समय था जब हम सोचते थे कि जब हम राजभोग बनाते हैं मंदिर में, और करते भी थे, हम संध्या भोग बनाने जाते थे, राजभोग बनाने जाते थे, और बनाने के बाद जब हम अ, भगवान को भोग लग जाता था तो वहाँ से निकल के जब आता था, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद कहते हैं, तो वहाँ से हम अपने घर लेकर आते थे थोड़ा थोड़ा, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हमें अच्छा लगा कि अपने हस्बैंड को देंगे, बच्चे को देंगे इत्यादि। क्योंकि प्रसाद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद से ही हमारे सारे दुखों का नाश होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमारे जितने भी पुराने बुरे कर्म हैं जिसका परिणाम हमें भोगना है, वो सब कर्म के फल नष्ट होते हैं। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तो हमें लगता था कि हमको अपने घर घर के सारे सदस्यों को भी देना चाहिए। पर ये इतना आराम से क्यों मिल रहा है? ये है हमारे प्रेसिडेंट की कृपा। पुणे मंदिर, पुणे मंदिर के भक्तों के लिए ये स्पेशल बना है कि जितने भक्त हैं पुणे में, वो सब प्रीचर का जो ग्रुप होता है, जो काउंसलर का ग्रुप होता है, वो सारे सारे मेंबर्स को, ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स हैं, सबके घर में अ, एक एक दिन जाएगा राजभोग प्रसाद, 2 प्लेट। मेरे ऊपर कृपा ज़्यादा हो गई है, 3 प्लेट आ गया है, क्योंकि हम घर में 3 मेंबर हैं, तो उन लोगों ने 3 प्लेट भेजा है। तो ये तो दिखाऊंगी मैं आपको, पर पहले बता रही हूँ। तो हमारी बहुत इच्छा थी कि सबको मिलना चाहिए, सबको इच्छा होती थी। अब हमको स्टॉल पे भी तो पूरा प्रसाद नहीं मिलता है। स्टॉल पे जाइएगा तो जैसे ही आप जाइएगा खरीदने, खत्म हो गया। तो ये इतना अच्छा सिस्टम बना है, जो मैनेजमेंट टीम है हमारे मंदिर की, या जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। तो जितने लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है हमारे ग्रुप का, 150-200 भक्तों का, सबका एक 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 करके नंबर आ रहा है और सबके घर जा रहा है। और फिर जब एक काउंसलर का खत्म हो जाएगा ग्रुप, तो दूसरे काउंसलर का शुरू होगा, तो फिर उनको जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि भगवान की कृपा हमारे घर तक पहुंच रही है। जो जो खाएंगे सबका कल्याण होगा। खाना नहीं बोलना चाहिए, ये प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद का सम्मान करना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट प्रसादम, वी हैव टू ऑनर प्रसादम। हमें प्रसाद का सम्मान करना होता है। तो ये कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि भगवान कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, घर तक पहुंचा दिए। देखिए आप, कितनी कृपा है। एक तो प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद ने मंदिर बनाया, नहीं तो ये सारी चीजें वृंदावन, अयोध्या, ऐसे ही जगह पे होती थी। बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो में तो संभव कुछ भी नहीं था। और मंदिर में 7 भर भोग लगना, और राजभोग और संध्या भोग, ये सब का तो नाम भी नहीं पता था लोगों को। तो प्रभुपाद ने इतनी कृपा की, हम लोगों को इतना ज्ञान दिया, साथ साथ में प्रसाद का महत्व बताया, प्रसाद कुकिंग करने की सेवा प्राप्त हुई। अब जैसे माता जी हैं, अगर आप सिर्फ एक मंदिर का सोचेंगे ना, राधा वृंदावन चंद्र पुणे मंदिर, तो उसमें भी आपको 7 दिन में कम से कम, जैसे सुबह, दोपहर और शाम 3 बार माता जी कुकिंग करती हैं। तो एक दिन में कम से कम समझिए आप 7, 8, 20 माता जी तो लगती हैं। तो 20 7 दिन में 150 माता जी सेवा कर रही हैं। समझिए आप, 7 दिनों में 150 माता जी भगवान की सेवा कर रही हैं डायरेक्टली। हम कुकिंग करते हैं, बड़े प्यार से कुकिंग करना चाहिए, और सोचते हैं कि ये भगवान अपने अ, अपने कमल में, या अपने जिह्वा पर इसको डालेंगे, या आँखों से देखेंगे, जैसे भी होगा। तो भगवान को टेस्टी लगना चाहिए, भगवान खुश होने चाहिए, ऐसा ये भाव। तो ये मौका भी हमको प्रभुपाद ने दिया, बनाने का, भगवान को देने का, और अब ग्रहण करने का भी। घर घर में प्रसाद आ रहा है। तो सारे जो मेंबर्स हैं, इनके मंदिर के जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दिखाऊं आपको प्रसादम में क्या क्या है? खोलना पड़ेगा, एक खुला हुआ है, उसको खोल के आपको दिखाती हूँ। वैसे होते हैं 13 आइटम, या 13 चीजें होती है एक राजभोग में। यहाँ पर 13 नहीं आया है, वैसे 13 होता है।
इस प्लेट में जितना हो सकता है उतना आया है। ये देखिए, पराठे, पकौड़े, खीर, ये साग है, मतलब लीफी वेजिटेबल, ये पनीर की सब्ज़ी है, राइस फ्राई है, आलू मटर इत्यादि की सब्ज़ी है, ये भी एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, और ये चटनी है। ये है राजमा आई थिंक। तो इसके साथ साथ जूस भी बनता है और मिठाइयाँ बनती हैं। तो ड्राई मिठाई जो मैं ही बनाती हूँ, आज के दिन की सेवा मेरी ही होती है मिठाई बनाने की, मंगलवार और सोमवार 2 दिन मैं बनाती हूँ। लेकिन अभी मेरा बेटा और पति आए हुए हैं तो मैं नहीं गई आज सेवा के लिए, और हमें मिठाई मिला भी नहीं है, मतलब शायद मिठाई वो नहीं देते हैं। तो मिठाई नहीं है, और सैलड नहीं है, और जूस नहीं है, और कुछ चीज़ें नहीं है, जिसके चलते ये अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और 13 में से 9 घटा दिए, कितना हो गया? 4 चीज़ें नहीं है, एक मिठाई, एक जूस। हाँ बताती हूँ, एक मिठाई, एक जूस, एक पापड़, एक सैलड, ये 4 चीज़ें इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर 13 चीज़ें बनती है दोपहर को। राजभोग क्यों कहा जाता है इसको? राजा का भोग। राजा जो ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान पूरी सृष्टि के मालिक हैं, राजा हैं, तो उसको राज भोग कहते हैं। राजा भोग लगाएंगे, भगवान वृंदावन चंद्र राजा है यहाँ के, और वो भोग लगाएंगे। तो राजभोग जो बनता है उसमें बहुत सारा घी पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स पड़ता है, तला जाता है, छना जाता है, सब चीज़ें होती है, उसको कहते हैं राजभोग। तो ये राजभोग प्रसादम है।